शंकर के पास बहुत समय से एक बहुत ही भली अच्छी गाय थी जिसका नाम मधु था। मधु ने काफी सालों तक शंकर को भर भर के दूध दिया। जब वो बहुत गरीब हुआ करता था तब से मधु उसके पास थी और मधु की वजह से शंकर की गरीबी दूर हुई। उसका दूध इतना टेस्टी और मीठा दूध था कि सारे गांव वाले उसी के घर से दूध ले जाना पसंद करते थे। लेकिन अब समय ऐसा आ गया था कि मधु ना तो बच्चे दे सकती थी और ना दूध, वो बूढ़ी हो चुकी थी। लेकिन मधु की ही जनी हुई दो बेटियां चांदनी और रोशनी शंकर के घर में थीं। दोनों गायें अब शंकर का घर चला रही थी। अच्छा खासा दूध देती थी दोनों। इस बात से मधु को गर्व भी होता था कि उसकी बेटियां उसकी जगह दूध दे रही हैं। चांदनी, आज तो तुमने बहुत दूध दिया बहन। मुझे लग रहा है तुमने आज ज्यादा ही चारा खा लिया था। हाँ दीदी, आज मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया था। भूख ही इतनी तेज थी आज कि खाते खाते पता ही नहीं चला। मेरी बच्चियों, मुझे इस बात का गर्व है कि मैं मालिक को दूध नहीं दे सकती। अब बूढ़ी हो गई हूँ, पर तुम दोनों मेरा अंश, मेरा नाम रोशन कर रही हो। मालिक को इतना दूध देके उनका घर चला रही हो। मैं तो किसी काम की नहीं रही अब। ऐसा ना कहो माँ, जितना तुमने मालिक के लिए किया है उतना तो हम दोनों भी मिलके नहीं कर सकती। और जो मालिक मेरे लिए कर रहे हैं, हालांकि मालिक को मुझसे कोई फायदा नहीं हो रहा, मुफ्त का पाल रहे हैं मुझे। उनकी जगह कोई दूसरा होता तो मुझे कब का कसाई को बेच चुका होता। पर मालिक मुझे कितना प्यार करते हैं, अब भी मेरी कितनी देखभाल करते हैं। शंकर जितना प्यार चांदनी और रोशनी को करता था उतना ही वो मधु को भी करता था। उसको अपनी पुराने दिन याद थे जब उसकी बहुत खस्ता हालत थी। उसको मधु के किए का बहुत एहसास था। मधु ने उसके बाद चांदनी और रोशनी को जन्म दिया। मधु की दोनों बेटियां अब अपनी माँ का फर्ज निभाती हैं और मालिक को वो भी मधु की तरह खूब सारा दूध देती हैं। शंकर सुबह सुबह दोनों गायों से दूध लेता और अपने ऑटो में दूध डाल के शहर ले जाके बेच देता। विधि, ओ विधि। हाँ जी, कहिए। मैं जा रहा हूँ दूध लेकर शहर। शायद आज मुझे आने में थोड़ी देर हो जाए। तुम ऐसा करना, चारा काट के रख देना, फिर घर आके मैं खुद ही चारा ले आऊंगा। ठीक है। शंकर दूध निकाल के ऑटो में डाल के ले जाता है और विधि चारा काटने चली जाती है। थक गई। चारा तो मैंने काट दिया। अब ऐसा करती हूँ, चारा खुद ही घर ले जाती हूँ। पता नहीं शाम को वो कब आएंगे थके हुए। विधि चारा सर पे उठा के खुद ही घर ले जाने लगी। थोड़ा भारी होने की वजह से चारा एक जगह सर से गिर जाता है। ओहो, ये घास तो सारी गिर गई। अब फिर से समेटनी पड़ेगी। नमस्ते विधि बहन। नमस्ते भाई साहब। ये क्या बहन, इतना सारा चारा कहाँ ले जा रही हो आप? गाय भी तो 3-3 है हमारे पास, इतना चारा तो लग ही जाता है। अरे बहन जी, माना 2 गाय आपकी दूध देती हैं, आपकी कमाई उन्हीं पे टिकी है। पर एक गाय को तो आप फ्री में ही खिला रही हो ना। ना तो वो दूध देती है और ना ही किसी काम की है। मैं ये कह रहा था कि उस गाय को मुझे बेच दो 7,000 में। इसमें मेरा क्या है बहन जी, बस 1,000 रुपए निकालूंगा, आगे दूसरे व्यापारी को बेच दूंगा। मैं भी आपके और भाई साहब के बारे में ही सोचकर बोल रहा हूँ, नहीं तो सारी उम्र पालते रहोगे मुफ्त में। ठीक है भाई साहब, मैं उनसे बात करके बताती हूँ। विधि चारा सर पे बांध के घर चली जाती है, पर उस व्यापारी की बात उसे कहीं न कहीं सही लग जाती है। शाम को जब शंकर घर आता है तो विधि उससे मधु को बेचने की बात करती है। विधि, तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने ये बात सोची भी कैसे? किसने तुम्हारे दिमाग में ये बात घुसा दी और तुम उसी के कहने पर चल रही हो? उसका क्या है, यहाँ से सस्ते भाव में ले जाएगा, आगे डबल में बेचेगा। ये व्यापारी ऐसे ही होते हैं। तो कौन तुम्हें इसका लाख रुपए देगा? मुफ्त का खिलाने से अच्छा है 7,000 तो आ जाएंगे ना। कैसी बातें कर रही हो तुम? भूल गई, आज हम जो कुछ भी है मधु की वजह से ही हैं।
और चांदनी और रोशनी भी उसी की देन है। ओहो मेरे दयालु पति, तुम भी ना, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। वैसे भी उससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा है। अच्छा, कल को मैं भी किसी वजह से अगर काम ना कर पाऊं, बीमार रहने लगूं, तो तुम मुझे भी घर से निकालने की बात करोगी? बस मैंने कह दिया, मधु यहीं रहेगी हमेशा मेरे साथ, मेरे घर में। वो इस घर के लिए बहुत शुभ है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं जाएगी आपकी बूढ़ी गाय इस घर से। दिन रात विधि अपने पति के साथ जिद करती है मधु को बेचने की। फिर एक दिन शंकर बीवी के आगे मजबूर हो जाता है और उसे बीवी की बात माननी ही पड़ती है। अगले ही दिन विधि उस व्यापारी को घर बुला लेती है। चांदनी, देख तो जरा, ये कौन आया है हमारे घर पे? हाँ दीदी, और इसके हाथ में तो रस्सी भी है। कहीं मालिक ने हम में से किसी को बेचने के लिए व्यापारी तो नहीं बुलाया है? नहीं मेरी बच्चियों, ऐसा ना सोचो। मालिक और मालकिन बहुत अच्छे हैं, उन पे खामखा शक ना करो। मैं उन्हें बरसों से जानती हूँ, वो हम में से किसी को भी बेच नहीं सकते। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। शायद भगवान ना करे ऐसा दिन कभी आए जिस दिन हमें एक दूसरे से अलग होना पड़े। हम तो मर ही जाएंगे। व्यापारी शंकर की पत्नी को मधु के बदले 7,000 रुपए देता है। अरे वाह, बड़े दिनों बाद इतनी बड़ी रकम हाथ आई है। लेकिन शंकर इस बात से बहुत दुखी था। उसे बहुत बुरा लग रहा था कि ये कैसी औरत है, चंद पैसे के लिए घर की लक्ष्मी को ही बेच रही है। थोड़ी देर बाद शंकर मधु के पास आता है और उसके सर पे हाथ फेरता है। मुझे माफ कर दो मधु, पत्नी की जिद के आगे मुझे तुम्हें बेचना पड़ रहा है। उसे लगता है कि तुम अब बूढ़ी हो गई हो, हमारे किसी काम की नहीं हो अब। हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये सुन के मधु, चांदनी और रोशनी को बहुत बड़ा झटका लगता है। माँ, तुम्हें तो बड़ा यकीन था ना मालिक पे। देखा कैसा यकीन तोड़ दिया एक ही झटके में। आपने इनके लिए इतना कुछ किया, दूध के साथ अपना खून भी निचोड़ के दिया। जब इनका घर गृहस्थी बन गई तो अब इनको लगने लगा आप किसी काम की नहीं हो। कल को ये लोग हमारे साथ भी ऐसा ही करेंगे। अब क्या होगा माँ? ये व्यापारी आपको कसाई को दे देगा। हाँ माँ, सच कहते हैं, इंसानों को जिस चीज से फायदा होता है उसको रखते हैं। अगर वो चीज किसी काम की ना रहे उसे नहीं रखते। बहुत मतलबी होते हैं ये इंसान। बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है मेरी बच्चियों, पर मेरी भी समझ में नहीं आ रहा मालिक ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी व्यापारी मधु को रस्सी से बांध के वहां से ले जाने लगता है। चांदनी और रोशनी बहुत रोती हैं। माँ, 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 हम आपके बिना कैसे रहेंगे? जाते जाते मधु की आंखों में बस आंसू थे। वो तो अपने मालिक से उसके बेचने का शिकवा भी नहीं कर पाई। व्यापारी उस बुजुर्ग गाय को रास्ते में खूब मारते मारते ले जाता है। घर पहुंच के उसे गौशाला में बांध देता है और खूब सारा चारा खिलाता है। लेकिन मधु को पता था कि उसे खूब खिलाएगा पिलाएगा, फिर कसाई को उसे बेच के मोटी रकम हासिल करेगा। फिर थोड़ी देर में कसाई व्यापारी से मिलने आता है। व्यापारी उसे कहता है कि कुछ दिनों में आके उसे ले जाए। नहीं नहीं, ये व्यापारी तो मुझे कसाई को सौंप रहे हैं। मुझे नहीं मरना। मालिक, आपने ऐसा क्यों किया? मेरी क्या गलती थी? हाँ, मुझे इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। मुझे वापस मालिक और अपनी बच्चियों के पास जाना होगा। न जाने मेरी बच्चियों का मेरे बिना क्या हाल है। उधर चांदनी और रोशनी का अपनी माँ के बिना बहुत बुरा हाल था। फिर रात में जैसे तैसे गले का खूंटा तोड़ के मधु भागती हुई घर पहुंच जाती है।
चांदनी और रोशनी को जैसे ही अपनी माँ दिखती है, उनके लिए मानो सवेरा हो जाता है। मधु अपनी दोनों बच्चियों को गले से लगाती है। माँ, आप आ गई। अब हमें छोड़ के कभी मत जाना, हम आपके बिना मर जाएंगे माँ। हाँ मेरी बच्चियों, मैं अब कभी भी नहीं जाने वाली हूँ। सुबह जब शंकर दूध निकालने गौशाला में आता है और वहां वो मधु को देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। उसके सर पे हाथ फेर के प्यार देता है। विधि, विधि देखो तो कौन आया है। अरे क्यों चिल्ला रहे हैं आप? कौन आया है? हाँ, ये मधु, ये वापस कैसे आ गई? देखा, मैं ना कहता था, मधु हमें बहुत प्यार करती है, उसको हमें नहीं बेचना चाहिए। तुम चुप रहो जी। चिल्ला के तो ऐसे बुला रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया। इस बूढ़ी बेकार गाय को मुफ्त का खाने की आदत हो गई है। मैं कहती हूँ जल्दी इस व्यापारी को बुलाओ, उससे पैसे लिए हैं, यहाँ आके इसे ले जाए। शंकर मजबूर होकर फिर से उसी व्यापारी को बुलाता है मधु को ले जाने के लिए। भाई साहब, इस बार इस गाय को मोटी रस्सी से बांध के ले जाना ताकि दोबारा लौट के ना आए। माँ, ये फिर से आपको भेजने की तैयारी में है। कोई बात नहीं बेटी, मालिक ने अगर मेरे लिए यही सोचा है तो यही सही। इस बार मैं लौट के नहीं आऊंगी। बस मेरे जाने के बाद तुम दोनों अपना ख्याल रखना। नहीं माँ, ऐसा ना कहो। व्यापारी मधु को फिर से ले जाता है, पर इस बार मधु जाने में कोई जिद नहीं करती, क्योंकि उसे पता था उसकी जिद करने का कोई फायदा नहीं। वो अगर फिर से लौट आई तो मालकिन उसे फिर से भिजवा देगी। इधर चांदनी और रोशनी का रो रो के बुरा हाल था। दोनों ने माँ की याद में खाना पीना छोड़ दिया था। दोनों बीमार हो गई थी, दूध देना छोड़ दिया था। देखिए ना जी, किसकी नजर लग गई हमारे घर को। चांदनी और रोशनी कितनी बीमार है, खाना पीना छोड़ दिया है दोनों ने। इतना अच्छा कारोबार हमारा बंद हो गया है। ये और कुछ नहीं, मधु का फिटकार लगा है हमें। बोझ थी ना वो तुम्हारे लिए, जबरदस्ती उसे बेच दिया। जिसने शुरू से हमारा साथ दिया, बाद में जब वो तुम्हारे किसी काम ना आने लगी तो उसे बेच दिया। खुद गर्ज औरत, इनको भी इनकी माँ से अलग कर दिया। ये तो होना ही था, मुझे अपने साथ पाप का भागीदार बना दिया तुमने। आप सही कह रहे हैं जी, बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आप उस व्यापारी के पैसे लौटा दीजिए और मधु को घर ले आइए। अगले दिन जब शंकर और विधि मधु को लेने व्यापारी के घर जाते हैं तो वहां वो देखते हैं कि व्यापारी ने मधु को कसाई को बेच दिया है और कसाई मधु को ले जा रहा है। अरे कौन हो तुम और मेरी मधु को कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहा हूँ मतलब? मैंने इसे खरीदा है, वो भी डबल भाव में। मैं तुम्हें इसके भी डबल पैसे दूंगा। मेरी गाय मुझे वापस कर दो। ठीक है, ले लो, मुझे तो पैसे से मतलब है, पर इस बूढ़ी गाय में रखा क्या है? वो तुमसे मतलब नहीं है। तुम बस पैसे लो और हमारी गाय को वापस करो। शंकर और मधु कसाई को पैसे देते हैं और मधु को वापस ले आते हैं। मधु, मुझे माफ कर दो। मैं कितनी गलत थी। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत किया। मेरी वजह से आज तुम्हारे साथ वो कसाई न जाने क्या कर लेता। हाँ मधु, अब जो भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी खुद से अलग नहीं करूंगा। जब चांदनी और रोशनी अपनी माँ को वापस पाती हैं, तो बहुत खुश हो जाती हैं और दोनों अपनी माँ के गले लग जाती हैं। राम जी के पास एक गाय थी जिसका नाम चांदनी था और एक बैल था जिसका नाम चांद था। चांदनी बहुत जल्द एक बच्चा देने वाली थी। राम जी अपनी गाय और बैल से बहुत ही प्यार करता था। चांदनी और चांद एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। चांद तो मानो पति की तरह चांदनी का ख्याल रखता था। एक दिन राम जी अपनी पत्नी लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, अब जल्द ही हमारे भाग खुलने वाले हैं। बहुत जल्द चांदनी को बच्चा होने वाला है। उसके बाद चांदनी खूब सारा दूध देगी।
उस दूध को बेचने मैं शहर जाऊंगा। हम खूब सारे पैसे कमाएंगे। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद चांदनी एक छोटे से बछड़े को जन्म देती है। राम जी और लक्ष्मी बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ ही दिनों में राम जी की अच्छी खासी कमाई चलने लगती है। चांदनी जो भी दूध देती थी, राम जी उसे सुबह शहर जाकर बेचता था। फिर एक दिन राम जी दूध बेच के शहर से घर लौटा। तभी पीछे से एक आदमी राम जी को आवाज लगाता है। राम जी भाई सुनिए तो। हाँ बोलो, क्या बात है भाई? भाई मैं यहाँ से गुजर रहा था, तभी मेरी नजर तुम्हारे बैल पर पड़ी। तुम्हारा बैल मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बैलों का व्यापारी हूँ। मैंने देखा तुम्हारे पास तो एक ही बैल है। तुम एक बैल का क्या करोगे? मैं तुम्हें इसके अच्छे दाम दूंगा। अगर तुम चाहो तो मुझे बेच दो। नहीं नहीं भाई, मुझे अपने बैल से बहुत प्यार है। उसके यहाँ रहने से मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं उसे नहीं बेचना चाहता। ठीक है भाई, कोई जबरदस्ती नहीं है, पर तुम जब भी इस बैल को बेचना चाहो तो मुझे ही बेचना। फिर वो आदमी वहां से चला जाता है। पीछे खड़ी लक्ष्मी सारी बातें सुनती है और रात को खाना खाते समय राम जी से कहती है, आपने उस आदमी को बैल बेचने से मना क्यों किया जी? तो तुम क्या चाहती हो, मैं चांद को बेच दूं? जानती हो ना, जब हमारे पास कोई नहीं था तो हमें छोटा सा चांद रास्ते में मिला था, और फिर जब से हम उसे घर लाए हैं तो मानो हमारी किस्मत ही बदल गई। उफ, आप कितना दिल से सोचते हैं जी। ऐसा कुछ नहीं है, और अगर कुछ ऐसा है भी तो क्या, सारी उम्र उस बैल को मुफ्त में पालते रहना है क्या? उसका तो हमें कुछ फायदा भी नहीं है। उफ, सेठ कितना अच्छा दाम दे रहा था। मैं कह देती हूँ, आप कल ही सेठ से बात करिए और इस चांद को बेच दीजिए। राम जी चांद से बहुत प्यार करता था। वो उसे बेचना नहीं चाहता था। पत्नी के दबाव में आके चांद को सेठ को बेचना पड़ता है। अगले दिन सेठ बैल को लेने आता है। सेठ चांद को ले जाने के लिए रस्सी खोलता है। तभी चांदनी चांद से कहती है, ये कौन है? और चांद तुम्हारी रस्सी क्यों खोल रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है मालिक ने मुझे बेच दिया है। ये मेरा नया मालिक है। नहीं नहीं चांद, ऐसा मत कहो। तुम चले गए तो तुम्हारे बिना मेरा और हमारे बच्चे का क्या होगा? ऐसा नहीं हो सकता। चांदनी, मैं भी तुम दोनों के बिना कैसे रहूंगा? पर मालिक ने ऐसा क्यों किया? हाँ, शायद मैं उनके अब किसी काम का नहीं रहा हूँ, इसलिए मुझे बेच दिया। फिर सेठ रस्सी खोल के चांद को वहां से ले जाने लगता है। ये सब देख के राम जी को बहुत दुख हो रहा था। चांद पीछे मुड़ मुड़ के चांदनी और अपने बच्चों की ओर देख रहा था। चांदनी का भी रो रो कर बुरा हाल था। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मी खुश थी कि चांद को बेच के अच्छा दाम मिला। रास्ते में चांद को सेठ ने खूब मारा। घर पहुंचने में पूरा दिन लग गया। चांद को बहुत बड़ी गौशाला में बांध दिया गया, जहां और भी बहुत सारे बैल थे और खाने को सूखी घास दी गई। चांद का उस अनजानी जगह पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। उसने वो सूखी घास नहीं खाई और पूरी रात वहां से भागने की योजना बनाने लगा। वहीं दूसरी तरफ चांदनी ने भी चारा नहीं खाया। वो भूखी प्यासी ही थी। चांद जिस रस्सी से बंधा था उसे उसने खींचकर तोड़ दिया। अगले दिन जब चांदनी ने देखा तो चांद उसके सामने था। चांदनी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि चांद लौट आया था। अब मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। सच? तभी राम जी बाहर आकर देखता है चांद लौट आया है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी, देखो तो कौन आया है। कौन आया है? देखो, चांद लौट आया है। अब मैं उसे जाने नहीं दूंगा। तुम क्या इसके लौटने पे खुश हो रहे हो? सेठ को बुलाओ, इसको यहाँ से ले जाए। हाँ, इस बैल को फ्री का खाना खाने की आदत है, तभी वापस आ गया है। अगले दिन सेठ फिर से चांद को ले जाने आता है। ये फिर से आ गया। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। हे भगवान, मालिक ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों हमें अलग कर रहे हैं? सेठ चांद को फिर से ले जाने लगता है। इस बार वो उसे मारता नहीं है। घर पहुंच के उसे गौशाला में बांध देता है। उसे फिर से सूखी घास खिलाई जाती है। चांद को इस बार एक मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है ताकि वो भाग न सके, पर फिर भी वो वहां से भागने के बारे में सोचना नहीं छोड़ता। इस बार भागूंगा तो चांदनी और अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर जाऊंगा,
ताकि फिर से हमें कोई अलग ना कर सके। वहीं दूसरी ओर चांदनी चांद के बिना बहुत उदास थी। उसके लिए चांद के बिना रहना एक एक दिन मुश्किल हो रहा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया था। ये देखकर राम जी और लक्ष्मी बहुत दुखी हो रहे थे। देखिए ना जी, हमारी लक्ष्मी को अचानक से क्या हो गया है? अच्छी भली थी, अचानक से इतनी बीमार कैसे हो गई? ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। तुम्हारे साथ मैं भी इस पाप का भागीदार बन गया हूँ। हाँ, मेरे कारण? मैंने क्या किया? क्या तुम अंधी हो गई हो? तुम्हें दिखता नहीं है चांद और चांदनी का प्यार? वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। चांदनी का बच्चे का बाप भी चांद ही है। तभी चांद भाग भाग कर अपने परिवार के पास लौट आता है और हमने किसी के परिवार को तोड़ा है। इसका पाप तो हमें जरूर लगेगा। आप सही कह रहे हैं जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। पैसों के लालच में मैंने ये क्या कर दिया। आप कल ही जाकर सेठ को उसके पैसे वापस कर दीजिए और चांद को घर ले आइए। उधर चांद पूरी रात रस्सी को तोड़ने में लगा रहता है। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई। वो उस मोटी रस्सी को तोड़ने में कामयाब हो ही जाता है और रात में वहां से भाग जाता है। रात के अंधेरे में वो रास्ता भटक जाता है और चलते चलते बहुत थक जाता है। ऊपर से भूख और प्यास से बहुत बुरा हाल था। फिर चांद को एक जगह हरी घास का खेत दिखता है। चांद उस खेत में घुस जाता है और घास खाने लगता है। तभी कुछ लोग उसे घेर लेते हैं और पकड़ के एक छोटी सी अंधेरी गौशाला में बांध देते हैं। यहाँ पहले से बहुत दुर्बल पड़े हुए डरे जानवर थे। राम जी अगले दिन सेठ के पास चांद को लेने के लिए पहुंचता है, पर सेठ से उसे पता चलता है कि चांद फिर से भाग गया। राम जी आके अपनी पत्नी को बताता है। दोनों चांद के लिए बहुत चिंतित होते हैं। हमारा चांद कहाँ गया होगा? अभी तक तो वो घर पहुंच जाता, पर उसका कोई अता पता ही नहीं है। कहाँ गया होगा वो भूखा प्यासा? आप सही कह रहे हैं जी, पर आप चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ चांद का उस कैद में दम घुट रहा था। वो सोच रहा था भगवान ने उसकी कितनी बुरी किस्मत लिखी है और कितना और दुख देखना बाकी है। मुझे तो लग रहा है कि मैं अब मर जाऊंगा। नहीं नहीं, इतनी तकलीफ उठाने के बाद अब मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे कुछ भी करके अपने बच्चों और चांदनी के पास पहुंचना है, बस। तभी चांद दीवार को तोड़ने की सोचता है, क्योंकि दीवार कच्ची थी। उसने सींग मार मार कर दीवार तोड़ दी, लेकिन तभी वहां गौशाला का मालिक आ जाता है और चांद को बहुत मारता है। चांद को इतना मारा जाता है कि वो जमीन पर गिर जाता है। ये देख के सारे जानवर गुस्सा हो जाते हैं और सारे उस आदमी पर टूट पड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। और फिर सारे जानवर खुशी खुशी वहां से भाग जाते हैं। चांद भूखा प्यासा था और मार खा के वो इतना दुर्बल पड़ चुका था कि चल पाना अब उसके बस की बात नहीं थी। पर फिर भी जैसे तैसे वो चल के घर पहुंचा। जैसे ही चांदनी ने उसे देखा, मानो उसकी जान में जान आ गई हो। वो चांद को पुचकारने लगी। तुम आ गए? मैं जानती थी तुम जरूर आओगे। कैसे नहीं आता? अब मैं तुम्हें और अपने बच्चों को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, जहां हमें कोई अलग ना कर सके, कोई हम पे अपना हक ना जता सके। तभी लक्ष्मी चांद को वापस पाकर खुश होकर कहती है, चांद, तू आ गया। मुझे यकीन था तू जरूर आएगा। अजी सुनते हो? देखो तो कौन आया है। कौन आया है? हमारा चांद वापस लौट आया है। क्या? चांद आ गया? तभी राम जी रोते रोते उसके सर पे हाथ फेरता है और कहता है, मुझे माफ कर दो चांद, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ। मुझे कोई हक नहीं बनता कि किसी के परिवार को तोड़ूं, और मैंने ये पाप किया। मुझे बहुत पहले ही ये सब नहीं करना चाहिए था। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं बेचूंगा चांद, हम सब साथ रहेंगे। चांदनी, मुझे लग रहा है कि मालिक और मालकिन अब समझ गए हैं। अब वो दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें भी इनको मौका देना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो। और वैसे भी गलती भी तो इंसानों से ही होती है, और अंत भला तो सब भला। और फिर सब खुशी से रहने लगते हैं। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।